डील हो गई है जी। 28 तारीख को आप नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए देखिएगा। अगर नीतीश कुमार राजी हुए हैं तो पहली शर्त तो मुझे लगता है यही होगी कि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी रखेंगे। सम्राट चौधरी का चेहरा बता रहा है कि उनको बहुत कुछ जो सोच के वो चले थे पटना से वो नहीं हो पाया। सुशील मोदी इज नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ बीजेपी हाई कमान, लेकिन फिर भी सुशील मोदी इतना तेज है कि वो दिमाग लगा लगा के घुस ही गए। तेजस्वी यादव ने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, पूरा देह कुल्हाड़ी पे फेंक दिया अपना। नौकरी देंगे, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, रोजगार देंगे, दवाई देंगे, सिंचाई देंगे, पुल देंगे, रसियन मेहरारू देंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भयंकर खबर के साथ हाजिर हैं क्योंकि बिहार में भयंकर बवाल हो गया है। राजनीति गलियारे में चर्चाएं तेज हैं। दिल्ली में अमित शाह ने बैठक कर नीतीश के नाम पर क्या वाकई में मुहर लगा दिया है। देखिए आज 26 तारीख है और 27 से 28 तारीख में आप बिहार में एक बार फिर से नई सरकार देखेंगे। बता दें आपको कि जिस तरीके से करवटें बदली हैं राजनीति गलियारे की पिछले 24 घंटे से, हमारे संपादक भी लगे हैं तबड़तोड़, इनके पास भी फोन की घंटियां रुक नहीं रही हैं, बज रही हैं। भयंकर खबर में जो बातें हमारे संपादक बताने जा रहे हैं कि मोदी जो है वो नीतीश की बात मान गए हैं। तेजस्वी शहीद होंगे, सुशील मोदी की लॉटरी लगेगी, डिप्टी सीएम सम्राट भी, चिराग भी भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं और मांझी ने भी खेल कर दिया है। चलिए एक एक करके, काफी प्रश्न दर्शकों के मन में भी होंगे, हमारे मन में भी, एक एक करके सर सब प्रश्नों के जवाब ले लेती हैं कि मोदी जो है वो नीतीश का बात मान गए। सबसे पहला डील हो गई है जी। 28 तारीख को आप नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए देखिएगा। अच्छा, अगर नीतीश कुमार राजी हुए हैं तो पहली शर्त तो मुझे लगता है यही होगी कि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी रखेंगे। वो ना तो राजद को ना भाजपा को बिहार में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के स्थिति में है, ना उनका मनोस्थिति ऐसा है, ना उनकी राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि वो इन दोनों को देकर निश्चिंत रह पाए। और कहीं ना कहीं उनका राजनीति भी ऐसा ही है कि वो वही कहेंगे कि भाई दोनों को हम सत्ता में नहीं आने देना चाहते हैं, सत्ता में आ भी जाए तो मेरे अंडर रहे। हम किसी के हाथ में, चाहे सांप्रदायिक हो या भ्रष्टाचारी हो, उसके हाथ में हम बिहार नहीं देंगे, हम ही चलाएंगे बिहार को। तो ये नीतीश कुमार का नेगोशिएशन का एक बहुत बड़ा उस पावर ब्रोकिंग का था शर्त। तो अब चूंकि सब कुछ शर्त कंफर्म खबर मुझे मिली है कि 28 तारीख को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण है, तो मुझे तो लगता है यही होगा। अगर डील हो गई तो मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और संभावनाएं क्या है, देखिए सम्राट चौधरी का चेहरा बता रहा है कि उनको बहुत कुछ जो सोच के वो चले थे पटना से वो नहीं हो पाया। रास्ते में केसी त्यागी से उनकी बातचीत हुई है प्लेन में, लेकिन जो बातचीत हुई है, जो शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों के आधार पर मुझे लगता है कि केसी त्यागी ने स्पष्ट कह दिया कि नीतीश कुमार आपके नाम को लेकर बिल्कुल ही एग्रीड नहीं है। तो डिप्टी सीएम पर भी आफत आ जाती है। अब तो खबर ये भी आ रही है कि बिहार में नया अध्यक्ष खोजने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि इनको मंत्रालय मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी बिहार में सम्राट चौधरी को, क्योंकि नीतीश कुमार अपने हिसाब से ही सब कुछ सेट करेंगे। और मुझे भी यही होता दिख रहा है, क्योंकि कल ही खेल हो गया होता और ये देर हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा के सामने जो शर्तें नीतीश कुमार रख दी हैं, उन शर्तों को भाजपा को मानना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। शर्तों में सम्राट चौधरी का भी चेहरा हो सकता है। निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी को कोलेटरल डैमेज में तो वही बार आपसे कहा है कि आगे सिपाही को खड़ा इसलिए किया जाता है ताकि गोली भी चलाए, गोली खाए भी। सम्राट चौधरी को भाजपा ने इसीलिए आगे किया था कि वो जानती थी कि नीतीश पर हमला, अब आज सुबह तक हमला किया है। आज सुबह में भी कहे कि कपड़ा बदल बदल के नीतीश कुमार राजनीति बदलते हैं और बहुत सारी बातें उन पर कही गई हैं। फिर भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये कहा हुआ है कि सम्राट चौधरी को इग्नोर कीजिए। जी सर, दूसरा जो चर्चा हम कर रहे हैं कि इधर नीतीश कुमार तो तैयारी कर ही रहे हैं, हाँ। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी को बुला के एकदम मतलब मंत्रणा कर रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी भी वहां पहुंचे हुए हैं, एकदम मतलब चल रहा है। हम इसकी चर्चा पंचनामा में करेंगे। रत्न जी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि नीतीश अब तेजस्वी की राजनीति को क्या होगा। बिना सही रास्ते पर पहुंचाए हुए मैं छोड़ूंगा नहीं उनकी राजनीति को भी। इसका एक विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है राजद की तरफ से बैठकों का दौर, इन बैठकों के दौर में कुछ होने वाला है नहीं। मतलब
अब कुछ भी नहीं। मैं थोड़ी देर में पंचनामा में सारे खुलासे आपको करता हूँ। मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्या हो रहा है। इसमें हम कुछ और टॉपिक्स को टच कर लेते हैं, फिर पंचनामा में। अच्छा सर, सुशील मोदी संकट मोचन बन के उभरे हैं, उनकी लॉटरी लग गई है, सुना है कि वो मतलब उप मुख्यमंत्री। देखिए, सुशील मोदी का कल का बयान सुबह का बदल गया था। सुशील मोदी नो एंट्री का बोर्ड लगाए हुए थे, सबसे पहले सुशील मोदी ने नो एंट्री का बोर्ड हटाया। उनको भनक लग गई कि ऊपर के नेतृत्व से बातचीत चल रही है। सुशील मोदी इज नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ बीजेपी हाई कमान, लेकिन फिर भी सुशील मोदी इतना तेज है कि वो दिमाग लगा लगा के घुस ही गए। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नेगोशिएशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उस पावर ब्रोकिंग का सबसे बड़ा हिस्सा ये होगा कि सुशील मोदी की वापसी कीजिए, तभी मैं कंफर्टेबल फील कर पाऊंगा। मुझे मेरा डेपुटी चाहिए, 2017 वाला चाहिए, 17 वाला सिस्टम चाहिए। जी जी जी। चिराग और फलना और ढिमका और सुशील मोदी और शर्मा चौधरी और रेणु देवी और ये वो आपकी मर्जी हो सकती है। मुझे सुशील मोदी दे दीजिए, बदले में आप जितना उप मुख्यमंत्री बनाना है, जिसको उसको बनाना बनाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोटोकॉल में खूब घूमे लोग बिहार में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आपसे नेगोशिएट करने के लिए जेटली या धर्मेंद्र प्रधान या सुशील मोदी ही चाहिए। मोदी ही चाहिए। पुराने साथी को बुलाना चाहते हैं। चिराग पासवान को सर बुलाया गया दिल्ली, चिराग पासवान को बुलाया नहीं गया। चिराग पासवान ने ही अमित शाह से बात करने की शर्त रखी है। अच्छा अच्छा। चिराग पासवान ने कल बैठक की और बैठक में रेजोल्यूशन ये पास हुआ है कि चिराग पासवान अब एनडीए छोड़ने को लेकर स्वतंत्र है। अच्छा। पार्टी के लोगों ने उनको अधिकृत कर दिया है। अब स्वतंत्र है, इसका मतलब छोड़ी थोड़ी देंगे। जी। मेरी भी बात चिराग पासवान से हुई है, मजबूती के साथ एनडीए में है। अच्छा। कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा या नीतीश के आते ही भाजपा अपना सौतेला व्यवहार शुरू कर देगी, तब चिराग पासवान निश्चित तौर पर एक तीसरी राजनीति की तरफ भागेंगे। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव के साथ जाता मैं देख नहीं रहा हूं उनको। मतलब कल चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी के साथ जाएंगे। नहीं, मैंने खुल के पूछा उनसे और उन्होंने इस बात पर खुलकर कहा भी कि मैं सम्मान से समझौता नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कोई ऐतराज नहीं है नीतीश कुमार जी के इधर आने से। अच्छा सर, मांझी के लिए भी कल चर्चा चल रही थी कि नित्यानंद राय गए हैं। मांझी बहुत बड़ा प्यादा, बहुत बड़ा पॉन है इसमें। पॉन इसलिए है क्योंकि बाबा ने आज सुबह का गेम बड़ा में समझाया है, आप लोग जरूर देखिए सुबह वाला खबर। उसमें बाबा ने कैलकुलेशन समझाया है कि एग्जैक्टली कहाँ पहुंच रहा है पेच। देखिए, मांझी को अगर 4 उनके विधायक को लेकर आ जाती है महागठबंधन या लालू यादव अपनी तरफ, तो एक बड़ा खेल हो सकता है। इसीलिए अशोक चौधरी को कांग्रेस के विधायकों को बैकअप में रखने के लिए कह दिया गया है। अच्छा। तो मांझी पर भरोसा तो सच पूछिए तो नहीं है किसी को। और इसीलिए नित्यानंद राय कल रात में गए थे कि आप तो नहीं ना भाग जाइएगा, देखिएगा अभी चल रहा है सब काट भाज, तो इसमें ऐसा ना हो कि हम कंफर्म है कि आप इधर हैं, आप पता लगे आपसे लड़ाई हुई तो उधर आप खड़े हैं। ये नहीं कीजिएगा मांझी जी। यही समझाने गए थे और उनको बताने गए थे कि आपको भी मिलेगा। अच्छा। आप भी मंत्री बनिएगा, केंद्र में भी सोचा जाएगा, फिर कुछ फिलहाल बिहार सरकार में भी मंत्री बनिएगा, तो ये जो रूखा सूखा दौर चल रहा है खत्म हो जाएगा। मांझी जी का ये हाल है। और उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी भी बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा को ये बात समझ में आ गया। आज ही हमारे चैनल पर उन्होंने कहा है, चेतावनी दी है उन्होंने बाकायदा भाजपा को कि भैया नीतीश फिर आ रहे हैं, तो इनका गारंटी कौन लेगा? अमित शाह जी, मोदी जी की, नीतीश खुद लेंगे गारंटी। हम लोग तो गारंटी नहीं ले सकते हैं। अब और इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उपेंद्र कुशवाहा का कि असहज हो जाते हैं नीतीश कुमार जब एनडीए में आते हैं। तो अब पिछली बार भी भाग गए थे और इस बार भी जो लक्षण दिख रहा है तो अच्छा नहीं दिख रहा है। हालांकि मैं श्योर हूँ कि इस बार ना मांझी भगी हैं, न चिराग भगी हैं, न चाचा भगी हैं, न भतीजा भगी हैं, न उपेंद्र कुशवाहा भागेंगे। और मैं तो एक और दावा कर रहा हूँ कि मुकेश सहनी भी यहीं रहेंगे, वो भी नहीं भागेंगे, वो भी नहीं कहीं जाएंगे। आप समझ लीजिए कि 50 सीट लड़ लें, 40 में 30 सीट लड़ लें, और लड़िए ना, आपके पास पार्टी है, लड़िए जाके, रोक कौन रहा है आपको? गठबंधन में लड़िएगा ना, तेरा तो ओने आता है ने, ओने में कौन सी चल रहा है आप देखिए, भागा भागी चल रहा है, भागा भागी चल रहा है। जब नीतीश जैसे आदमी भाग गए वहां से, तो फिर पीठ में छुरा घोपा जाइएगा, क्या करने जाइएगा? चुपचाप आइए, वो सीट लीजिए, चुनाव लड़िए, जाइए केंद्र में मंत्री बनिए और मलाहों का कल्याण कीजिए। ये झटर पटर वाला राजनीति मत कीजिए, झटरे पटरे जीवन बना जाइएगा। मौका अच्छा है, फायदा उठाइए। तेजस्वी यादव ने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, पूरा देह कुल्हाड़ी पे फेंक दिया अपना, तो उसका फायदा उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कद्दू कटा सब में बटा, तेजस्वी शहीद हुए, शहीद हो जाए, फायदा किसको हुआ? सारे बिहार के युवाओं को फायदा हो रहा है। नौकरी देंगे, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, रोजगार देंगे, दवाई देंगे, सिंचाई देंगे, पुल देंगे, रसियन मेहरारू देंगे। कुछ नहीं होने वाला है। बिहार के लोग जाति पर ही वोट करेंगे, जाति पर ही वोट चलता रहेगा। नीतीश ऐसे ही पलटते रहेंगे, फिर नीतीश आएंगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, याद रखिएगा, फिर नीतीश आएंगे तो चाचा बनाइएगा आप। तय कर लीजिए ना, नहीं नो कॉम्प्रोमाइज। लालू तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, ये पुत्र कैसे कॉम्प्रोमाइज करने लगे इतना?
छोड़िए हम इनकी खिंचाई क्या करेंगे, जाने दीजिए हाल पहन के। चलिए फिलहाल अभी के इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं और पंचनामा हमारा इसके बाद तुरंत आएगा, देखिएगा जरूर, उसमें विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में जो स्थितियां बन रही हैं उस पर चर्चाएं भारत लाइव पर जारी रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।